नहीं तो अगर 6 महीने में नहीं पार्टी ये कर पाई तो मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ, इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो सदन के किसी भी सदन के किसी भी आपका सदन का वो हिस्सा नहीं है, किसी भी सदन का, संसद का अगर हम बोले संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 consecutive months, लगातार 6 महीने, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, दे सीज टू बी ए मिनिस्टर, मतलब उनको छीन लिया जाएगा वो पद उनसे, दे सीज टू बी ए मिनिस्टर, यानी फिर वो एक मंत्री नहीं रहेंगे। आज समझ में आई? वही प्रधानमंत्री के लिए भी था, वही मंत्रियों के लिए भी। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आर्टिकल 75(6) इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, जो 75 का 6 है उसमें प्रधानमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं उनको बताया गया है, लिख लें उस बात को अपनी कॉपी में। 75(6) में क्या है, प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते वगैरह उनको बताया गया है। अब देखो कई बार यहाँ पर शब्द आया मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद शब्द कई बार आया, तो बहुत सारे छात्रों को, आज तक मैंने भी देखा उसको, मैंने भी रिसर्च किया, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है, मैं भी एक छात्र ही हूँ, ये समझिए। कभी आप मुझे अध्यापक समझने की भूल ना करें, ठीक है, कि कभी आप सोचें कि मैं कोई अध्यापक हूँ। अध्यापक तो मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, हम सब छात्र हैं, और जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं तो हम सब छात्र ही होते हैं। अध्यापक उनको कहते हैं जो साथी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हों। तो कहने की बात यह है कि जब मैंने इसको देखा तो मैंने ये पाया कि सब हमारी तरह छात्र ही थे, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि वो छात्रों तक पहुंच रही थी, और मतलब गलत तरीके से पहुंच रही थी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मंत्री होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, पहला प्रश्न, क्योंकि ये बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, यूपीपीसीएस से आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने तो इस कक्षा में इस बात को बताया। तो मंत्री कितने होंगे? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी कि जब संख्या पूछी जाए तो अनिवार्यतः आपको देखना है कि अनिवार्यतः कितने मंत्री होते हैं, तो 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं, सारे साथियों ने बताया। तो मंत्रियों का हेरारकी क्या होता है, कौन मंत्री किस लिए होता है, ये बात आज समझ जाना और कभी गलती मत करना। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मंत्रियों की संख्या कितनी होगी वो साथी आप सब लोग जानते हैं, 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, एक चीज और ध्यान आई मुझे, मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, उसको भी नोट करना। कहाँ पर लिखा था हमने? 15% से अधिक नहीं होगी, इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था उसको लिख लेना, वो 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अपने नोट्स में लिखिए। 91वां संविधान संशोधन था 2003 का, इसके द्वारा ये किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 से किया गया था। तो जो मंत्रियों के प्रकार हैं, तो कितनी तरह के मंत्री होते हैं? पहले जो मंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के बाद में 2 तरह के मंत्री होते हैं, एक होते हैं आपका राज्य मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। यानी कि एक तो हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स, अभी हम बताएंगे विद एग्जांपल इसको आपको। कैबिनेट मिनिस्टर हो गया आपका, एक साथी आपका क्या हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एमओएस लिख लो इसको, एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये भी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है आईसी बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज। और तीसरी तरह के जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री अर्थात हम क्या बोलेंगे इनको, डिप्टी मिनिस्टर। अब आप कहेंगे भैया ये तो 4 हो गई संख्या, आप कह रहे थे कि जो मंत्रियों के प्रकार है वो मुख्यतः अनिवार्यतः 3 होंगे। तो देखो जैसे अभी सरकार आप देखें बीजेपी की सरकार है, तो उसमें आपका क्या बोलेंगे, उप मंत्री नहीं है, कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं है।
तो जो अनिवार्यतः हैं तो उनकी बात करते हैं हम, तो उसको कहा जाता है कि राज्य मंत्री जो है ना आपका, वो एक ही कैटेगरी है। यानी राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्री ही कहे जाएंगे। और एक होंगे आपका कैबिनेट मिनिस्टर और एक होंगे आपका उपमंत्री। बात क्लियर है? कौन से तीन तरह के होंगे भैया? एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मैंने बताया ना दोस्त, उसको बोलते हैं एकल उत्तरदायित्व। किसी के प्रति नहीं, वो खुद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। हालांकि वो जब सामूहिक रूप से है तो सामूहिक रूप से तो सीधे सीधे तो वो लोकसभा के प्रति तो हो ही गया। ठीक है। लेकिन उसका कोई ऐसा वक्तव्य है, उसके लिए वो एकल रूप से जिम्मेदार होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं। ठीक है। RS स्टडी मेरे भाई। तो कितनी तरह के मंत्री हुए? कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी। अब फिर हायरार्की क्या हुई, इनका काम क्या है ये समझना है। देखो इस काम को समझो। ये जितने भी मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री क्या होता है? ये सहयोगी होता है, असिस्ट करता है किसको? कैबिनेट मंत्री को। किसको असिस्ट करने का काम करता है राज्य मंत्री? बताएं सारे लोग। जो राज्य मंत्री असिस्ट करेगा वो किसको करेगा? कैबिनेट मंत्री को करेगा। उपमंत्री जो होंगे, उपमंत्री असिस्ट करेंगे आपका या तो राज्य मंत्री को या फिर आपका कैबिनेट मंत्री को। ये किसको असिस्ट करेंगे? ये किसकी सहायता के लिए होते हैं? अभी हम उदाहरण से भी समझेंगे, अभी थोड़ा बस जान लो। राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? कैबिनेट मंत्री के लिए। उपमंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? कैबिनेट मंत्री के लिए। तो राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? किसी की सहायता के लिए नहीं है। इनके लिए इसीलिए तो नाम लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि ये कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। ये किसी को असिस्ट नहीं करते हैं, ये किसी की सहायता नहीं करते हैं उसके काम में। इनको जो मंत्रालय मिलेगा वो एकदम से स्वतंत्र, ये उसके मालिक होंगे, ये समझ लीजिए। ये उसके मालिक होंगे। इतनी अब तक की बात समझ में आई? अब तक की बात समझ में आई? बच्चा दीपक सिंह, पढ़ाई करनी है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनना है। आप कह रहे हैं सर आपने 63 से 71 तक ही बताए हैं। बेटा आर्टिकल 72 नहीं बताया मैंने, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आपको? कैसी बात करते हैं आप? अच्छे स्टूडेंट्स की जरूरत है, फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा तो क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक रहेगा। BPSC के लिए आप आराम से देख सकते हैं साथी क्लासेस, किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। ये मुझे पहले ये बात बताओ, राज्य मंत्री इनके सहयोगी हैं, उपमंत्री इन दोनों के सहयोगी हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी के सहयोगी नहीं है। ओके। अच्छा, अब हायरार्की मुझे बता दो एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं हायरार्की क्या बनेगी? हायरार्की का मतलब सबसे ऊपर कौन होंगे इसमें? तो सबसे ऊपर होते हैं PM, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होंगे। अच्छा, PM जो होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जैसे मान के चलिए, मान के क्या चलिए, है ही हैं आपके, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने प्रधानमंत्री को हमेशा सम्मान देना है। ये नैतिकता के अंदर आता है। जब हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए हम नैतिकता की बात सोचते हैं। ऐसा नहीं कि, क्योंकि आपका भी एक चॉइस होता है, हम सबको कोई एक पार्टी पसंद होती है, वो हमारा सबका एक निजी चुनाव होता है। तो जब हमारा चुनाव है, आप मान के चलिए कि आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, मान के चलो आप समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, या आप बहुजन समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी या कांग्रेस या BJP, आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, तो आप अपनी पसंद को दूसरे पर मत थोपिए। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जिस प्रकार आपने चुनाव किया है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी किन्हीं आपका आधारों पर चुनाव किया होगा। तो उस बात के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मत रखिए कि हम सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। उस एक चीज़ का हमको विरोध नहीं करना है किसी का, कि भाई नहीं, तुमको भी उसी विचारधारा का समर्थित होना चाहिए जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ, उसी आइडियोलॉजी को तुम भी फॉलो करो। तो ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि फिर वो आपसे कहेगा नहीं आप मेरी आइडियोलॉजी को माने। तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी की हम रेस्पेक्ट करें, वो जरूरी है। अब जब कभी प्रधानमंत्री हुए तो सीधी सी बात है कि हमसे ज्यादा लोग, अगर हम जिनको चाहते थे वो प्रधानमंत्री बने, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने और वो प्रधानमंत्री बन गए जिनको आप नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपसे ज्यादा उस विचारधारा को मानने वाले लोग देश में मौजूद थे। इसीलिए रेस्पेक्ट बनती है। ठीक है, कि वो बहुमत दल के नेता हैं, कोई ऐसे नहीं कि जबरन शासन उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने अब एक रट लगाई है, बहुत कमाल की रट लगाई है।
बहुत शानदार, बहुत सुंदर। देखो अब मैं तुम्हें क्या समझाता यार ऐसे, जैसे एक साथी ने क्लास में लिखना शुरू किया कि बच्चे मैं आपको, लग रहा है कि मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल 395 के सारे सबसेक्शन यहाँ लिख के पढ़ाऊंगा। ये तो अच्छे छात्र होने का गुण नहीं हुआ। जैसे एक साथी ने लिखना शुरू करा, जी आपने जो कल बताए थे वो तो 71 थे और आज शुरू कर दिए 74 से, तो 72 और 73 कहाँ गए? अब मैंने बता दिया, क्योंकि 72 मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब एक नए वर्ग ने जन्म लिया है, उन्होंने कहा है कि 73 कहाँ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब उस बात से है कि आपको प्रोवाइड क्या नहीं किया जा रहा है। यही तो बात हुई है। क्योंकि मैंने अगर 73 को छोड़ा है तो उसकी उपयोगिता जहाँ पर आएगी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा उसका। अब या तो ये है कि जिस तरह की क्लासेज यूट्यूब पे होती है, मैं एक ऐसी क्लास लगा दूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक मैं सभी को पढ़ते हुए चला जाऊं, तो फिर सही रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 73 को हम पढ़ेंगे आगे, जब हम आपको बताएंगे ना संघ की कार्यपालिका का विस्तार कैसे होता है। संघ की कार्यपालिका का विस्तार लिख लीजिए इस बात को, जिन साथियों को इसमें बड़ी रुचि है। आर्टिकल 73 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। उसकी अभी जरूरत नहीं है ना हमको, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बॉस, बात समझ में आई? अब आएंगे वापस। तो हेरारकी में नरेंद्र मोदी इनके पास मंत्रालय बताओ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसका मतलब है तुम मेरी बातों पर फोकस नहीं कर रहे हो। मैं बहुत स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति हूं, एक बात याद रख लेना तुम। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बाध्य नहीं हूं इस बात के लिए कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कल की क्लास आपको शेड्यूल ना मिले। समझ रहे हो? कल की क्लास आपको शेड्यूल, और हम कहीं पहुंच जाए फिर कुंभ में, और फिर तुम ढूंढते रहो मुझे, तो इसीलिए चुपचाप पढ़ लिया करो। बोलो जी, नरेंद्र मोदी जी के पास कौन से 3 मंत्रालय हैं? तो क्या बोलेंगे? एक मंत्रालय है भैया आपका, कौन सा? एक मंत्रालय है आपके पास में कार्मिक, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे कभी सीरियस मत ले लेना इसको। कार्मिक, लोक शिकायत, लोक शिकायत और पेंशन, और पेंशन। क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लिख लीजिए इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। ये किसके पास है? कई बार क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री के पास कौन सा मंत्रालय? एक मंत्रालय कौन सा होता है? जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग एक होता है, एटॉमिक एनर्जी, और एक होता है आपका अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग। अब इससे आपकी एक समझ विकसित होगी, देखना जब मैं आपको मंत्रियों का एक अंतर आप खुद स्पष्ट कर पाएंगे कि वो मंत्रियों का अंतर आप कैसे देखें। एक स्पेस डिपार्टमेंट हो गया, एक एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, एक किसके पास है? पीएम के पास में। पीएम के बाद में हायरार्की में कौन आते हैं आपका? हायरार्की के में हमेशा आएंगे दूसरे नंबर पर होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट, कैबिनेट किसको बोलते हैं हम? मंत्रिमंडल को। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कैबिनेट शब्द का उल्लेख मैंने आपको किस आर्टिकल में बताया था? हमारे संविधान में आप समझ के देखिए 1978 तक तो कैबिनेट शब्द का कहीं पर वर्णन ही नहीं था। कैबिनेट शब्द हमने कहाँ पर पढ़ा था? तो आपको पता होगा जब हम राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ रहे थे, आर्टिकल 352 को, 352 को, तो मैंने वहां पर बताया था कि राष्ट्रपति उसको मंत्रिमंडल की सिफारिश से, मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हमने वहां पर किया था। और ये कब जोड़ा गया था आपका? 1978 से। तो मंत्रिमंडल शब्द को कहां पर हमारे संविधान में एक्सप्लेन 1978 से किया गया, पहले नहीं था। तो वहां पर मंत्रिमंडल को एक्सप्लेन भी किया गया, याद रख लेना, दिमाग में रखना इस बात को, आर्टिकल 352 में। कहां पर? आर्टिकल 352 में। ओके, 352, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप जानती हैं जितने भी कैबिनेट का मतलब क्या? संसद का हिस्सा। संसदात्मक प्रणाली हमने कहां से ली है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने लिया किस देश से है? ये मैं आपको बता चुका था सोर्सेज में कि उसको हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन की जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है उससे लिया है। ओके। कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री कौन है? जैसे कि कोई एक नाम लिख के बताइए। आप कहेंगे भैया जैसे राजनाथ सिंह हैं,